देखिए, बिहार सरकार ने एक आंकड़ा रिलीज़ किया है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है ये। ये आंकड़ा है बोलता है कि देश में रोज़गार देने में बिहार अव्वल नंबर पे है। नंबर 1 अपने आप को घोषित किया है बिहार सरकार ने। 2020 से लेकर अभी तक में ये 7 लाख से ऊपर, साढ़े 7 लाख के आसपास सरकारी नौकरी देने का ये दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 12 लाख के आसपास नौकरी और देंगे। और ये नौकरी देने की जो मुहिम बिहार सरकार दावा कर रही है, उसके बाद पलायन का एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है जिसमें ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ से अधिक लोग रोजगार के खोज में बाहर जाते थे देश प्रदेश से। अभी वो आंकड़ा लगभग 3 करोड़ के आसपास हो गया है, 2.9 करोड़ के आसपास हो गया है। ये आंकड़ा आखिर सरकार ने जुटाए कैसे हैं, इसका सर्वे कौन किया है, और जो इस प्रदेश के युवा हैं जो एक्चुअल में रोजगार के खोज में हैं, चाहे वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्वरोजगार करने की कोशिश कर रहे हो, वो सबसे अच्छा इस बात की जानकारी हमें देंगे कि इन आंकड़ों में ये जो दावे हैं सरकार के, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो मैंने जो बताया वो आंकड़े आप लोगों ने सुन लिए। अब मुझे ये बताइए कि ये आपको लगता है कि आंकड़े सही हैं, और अगर गलत है तो क्यों आपको गलत लग रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया हुआ था इस पे, लीकर बैन के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो डीएमआई का आंकड़ा था उस पे। आंकड़ा में ये बोला गया कि शराब पीने के बाद, शराब जैसे ही बंद हुआ बिहार में, तो लोग अब शहद पीने लगे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा लोग शहद पे खर्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो है दूध पे? हाँ, दूध पे खर्च कर रहे हैं। ये डीएमआई का डाटा था, आपको पता है, आपको याद है, आपको पता ही होगा। डीएमआई जो है वो बिहार सरकार की एक संस्था है जिसमें सारे डाटा टिल्टेड डाटा होते हैं, कोई रिसर्च टीम नहीं है। जैसे एनएसएसओ के पास है, या ऑन जो अन्य एजेंसी है, जैसे ऑक्सफोर्ड एजेंसी है उसके पास है, या जो भी इस तरह के डाटा निकालते हैं उसके पास भी है। ये पूरा का पूरा डाटा जो है, ये पूरा का पॉलिटिकली डाटा है, पॉलिटिकल डाटा है। ये किसी एक छोटी ये एजेंसी के द्वारा लाया गया डाटा है, जिसका यूज जो है अब अगले चुनाव में नहीं किया नहीं, जाना बट है। देखिए क्या होता है कि जब सरकार इस तरह का डाटा रिलीज करती है तो हम लोग मानने पर विवश हो जाते हैं कि इसका मतलब है कि कोई क्रेडिबल एजेंसी होगी जिसने ये किया होगा। तो आप क्यों इस पर डाउट कर रहे हैं? ये डेटा हमको नहीं लगता, क्योंकि एक रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हम लोग जैसे बीपीएससी का प्रोटेस्ट देख रहे थे, उसमें भी सरकार ने, आयोग ने खुद भी कुछ डेटा रिलीज की, जिसमें ये नहीं बता पाई कि आपने दो पेपर को कैसे मर्ज किया, दो पेपर का मर्ज करने का आपको क्या तरीका था, ना हाईकोर्ट में आप उसको ठीक से दे पा रहे हैं। जब आप एक छोटे से एग्जाम के लिए आप इतना एक डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये डेटा पलायन को, बिहार को, पलायन जो है जिसको आप 5 करोड़ 7 करोड़ से 3 करोड़ ला के दिखा दिए, 5 करोड़ से, इसका आपका कहाँ गया? आप उसमें ब्राह्मण जाति, क्या गरीबी के कोई जाति होता है? क्या बेरोजगार का कोई जाति होता है? आपने ना बिहार में ठीक से रोजगार दिया, ना ठीक से आप सिर्फ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। आप मान नहीं रहे हैं कि रोजगार दिया, बट सरकारी डाटा तो बोल रहा है कि रोजगार दिया है। तो उनके बोलने से थोड़ी होता है सर, हम लोग देख रहे हैं। अगर सरकार अगर बात सुन लेता हम लोग का, तो अस्सी दिन हम लोग थोड़े बैठना रहता। हर चीज़ जो डिप्रेस क्लास है उसको ये लोग दबाए जा रहे हैं, हमेशा ऑपरेस कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, डाटा डाल के मैनिपुलेट कर देते हैं लोगों को। ऐसे थोड़ी होगा सर। पर आप बोल रहे हैं कि दबाया जा रहा है, आपके मित्र बोल रहे हैं दबाया जा रहा है, आप मानते हैं कि दबाया जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो बात सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि जो डेटा वाली बात पे है, तो आपको अगर ये देखना है कि पलायन कितना हो रहा है, तो आप मुजफ्फरपुर जाइए, बरौनी जाइए, रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, और वहाँ हर दिन ट्रेन खुलती है सर। तो मैं तो कहता हूँ एनडीटीवी से कि एक बार कवर कीजिए, और वो ट्रेन खचाखच भर के जाती है। मैं बहुत बार बेतिया में रहता था, बेतिया से मुजफ्फरपुर अप डाउन करता था, तो उस समझिए कि हर दिन वो ट्रेन भरी पड़ जाती थी। मुंबई जा रही हो, लुधियाना जा रही हो, राजस्थान जा रही हो, दिल्ली एनसीआर जा रही हो। तो आपको अगर रियल डेटा जानना है तो वहीं से नहीं, पता आप चल इसको जाएगा। रियल क्यों नहीं मान रहे हैं? रियल इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि जो वास्तविकता है वो मैं तो अलग है। सरकारी है इसलिए रियल मानूंगा। हाँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी उतने क्रिएट ही नहीं हुई सर बिहार में। डेटा जो पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई है, तो लोग बाहर जाएंगे ही, पलायन करेंगे ही। जो 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 यहाँ पे जैसे पीएम का एक बहुत बड़ा पार्क लगने वाला था टेक्सटाइल का, उसकी अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गई। अगर वो लग जाता तो कहीं अभी जो मित्र वाला पार्क तो मिला ही नहीं बिहार को। तो गिरिराज सिंह से उनसे भी सवाल पूछा गया था कि क्यों नहीं मिला, जबकि बिहार के ही आप हैं। हाँ, बिहार के ही मंत्री थे, उस पर सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया गया उनको। देखिए, मैं कोशिश आता हूँ, एक अपना ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ। आप जब से जैसे कोच से भी एंट्री मारेंगे, अभी धान कटने का समय है पंजाब में, लगभग 200-300 बसें मिलेंगी आपको। और आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा लगभग जो है सहरसा जंक्शन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है सहरसा अभी, इंडियन रेलवे का। और कम से कम रोज़ 15 से 20 हज़ार लोग जो है जानवर के भांति जो ट्रेन में लद के पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं लोग। तो आप लोग को भी पता होगा कि एक इंटेंसिव इमिग्रेशन का सबसे बड़ा क्लस्टर वही है। और मेरा मानना है, या बहुत सारे सरकारी आंकड़ा है इसका, एटलीस्ट उस एरिया से लगभग जो है 50-60 लाख का प्लान वहीं से होता है। जो डेटा दिखा रही है सरकार, ये पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड डेटा है। ये चुनावी साल है,
चुनावी साल में दिखाना चाहती है कि बिहार से पलायन कम हुआ है, लेकिन रियलिटी ये है कि बिहार से पलायन और ज़्यादा बढ़ा है। कम से कम 4 से 5 करोड़ की संख्या में युवा पलायन करते हैं अपने रोजगार के लिए। और ये जो सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरी से पलायन कम हुआ है, कितने सरकारी नौकरी दिए हैं सरकार? टीचर में कितनी वैकेंसी हुई है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 ही लाख रोजगार के लिए पलायन करते हैं यहाँ के युवा। तो ये सरकार पूरी तरीके से चुनावी फायदा उठाने के लिए यही रोजगार के नाम पे, इसी रोजगार के नाम पे जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं वो 80 दिन से बैठे हुए हैं धरना पे। उनकी तो बात सुनी नहीं जा रही है। कभी नहीं सुन रहे हैं। इतना दिन, आज 80वां दिन है। यहाँ पे बच्चे एक एक दिन कैसे काट रहे हैं, रात में मच्छर कटवा रहे हैं, रात में कैसे ठंडी कट गई, अब गर्मी आएगी। सरकार ये नहीं सोच रही है कि बच्चे का भविष्य है। और वो हम लोग छोटे कोई ग्रुप डी और ये वाले बच्चे नहीं है, सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं जो भैया खुद 6-7 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं, हम लोग 2-3 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो इतना लग रहा है कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार में हर बार आवाज उठा। अब जहाँ तक डेटा का बात रहा, तो डेटा क्यों नहीं देती है सरकार कि बीपीएससी में कितना कितना ये धांधली हुआ है। हर बार 57वीं बीपीएससी का बात नहीं है ये हर बार 67वीं में देखिए, 64वीं में देखिए, 56वीं, 59वीं में देखिए, हर रेगुलरिटी पे चलता आ रहा है। तो ऐसा कब तक चलेगा? अभी देखिए नीति आयोग का कुछ एक दिन पहले डाटा आया हुआ था बिलो पॉवर्टी लाइन को लेके, ऑक्सफोर्ड एजेंसी और उनका जो है ये डाटा था इसका यूएनएपीए का। उसमें क्या सबसे ज़्यादा गरीबी जो है बिहार में ही है, मतलब ये मैनिपुलेटेड डाटा नहीं है। और जो एनएसएसओ का जो 68 राउंड का जो डाटा है उसको देखिए आप। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये खुद मान रहे हैं, जैसे कोरोना काल में इन्होंने बोला कि 21 लाख जो है हमारा बाहर था वो आ गया। बताइए कितना विसंगति है। ये लोग बोल रहे हैं कि 5 जा रहा है 5 करोड़, डाटा है इनके पास जो है कि 21 लाख के आसपास। और ये जो है एक नया जो दशरथ मांझी कौशल इंस्टीट्यूट जो डेवलप हुआ था, जो कि डाटा को ही लेके, इमिग्रेशन डाटा को लेके एक नोडल एजेंसी बनी थी, वहाँ से डाटा क्यों रिलीज हो रहा है? रिपोर्ट का रिलीज नहीं हो रही है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। जहाँ मन तहाँ से डाटा उठा लिया, बात कर दी। और डीमाई जो है, डीमाई क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, जिसका बाल बच्चा कहीं शिफ्ट नहीं हो पाया, वहीं आगे शिफ्ट रहता है सब। टोटल डाटा मैनिपुलेटेड, कुछ भी नहीं है। रॉ डाटा आप उठाते ही नहीं है। हो क्या रहा है? डाटा में थोड़ा बात कर लेता हूँ कि आप जो यूनिवर्स है पॉपुलेशन का, उसे आप डाटा लेंगे ना। ये लोग डाटा टिल्टेड डाटा होता है, कहीं से 10% डाटा उठा लिया, 5,000 डाटा उठाया, उसी पे डाटा सैंपल डाटा उठाया, उसी पे अपना एक फिगर। आप जिले में जो है श्रम विभाग का, मैं चूंकि काम किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, श्रम विभाग का मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी कि हर जिले का डेटा उठाइए, कितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और वो सब बेरोजगारी का है सर, और बेरोजगार लोग को यहाँ अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, क्योंकि जॉब कैंप वगैरह भी हम लोग लगवाते थे और हर जिले में लगता है, हर 15 दिन पे लगता है जॉब कैंप। तो उसमें देखिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। 12,000 रुपये के लिए लोग लुधियाना, पंजाब, गुजरात जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं 12,500 रुपये। कोई ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे। तो ये तो सर, ये तो फिनटेक कंपनी में जो युवा काम करते हैं यहाँ पे, जो फिनटेक कंपनी है, चाहे बजाज एयरलाइंस, बजाज फाइनेंस हो, या एचडीएफसी का ही है, या टीवीएस का है, 6,000 की नौकरी के लिए उसमें कुछ अलाउंस मिलता है पेट्रोल वट्रोल का। मैंने देखा है, इस ऑब्जर्वेशन को मैंने महसूस किया है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी। बताती है कि कोविड के बाद जो आपने पलायन, जो बिहार में वापस आए लोग, जिनको बोला था कि हम आपको रोजगार देंगे, तो उसका डेटा क्यों नहीं रिलीज करती है कि हम इतने बच्चे को, इतने लोगों को यहाँ रोक लिए, उनके लिए ये रोजगार किए, उनके लिए ये रोजगार की व्यवस्था की है। रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। बस 1,000 रुपया देना का जो बात था कि 1,000 रुपया जो बिहार के बाहर फंसे लोग हैं उनको देंगे। कहाँ आप क्या रोजगार दिए हैं? वो भी 1,000 रुपया जो है, देखेंगे आप, इलेक्शन था नवंबर दिसंबर में, वो पूरा का पूरा 1,000, 2,000, 3,000 जो गया, वो सिर्फ इलेक्शन को मोबिलाइज करने के लिए यूथ के जो है वोट को ले लेना, वो हुआ भी, वो तो दिखाएंगे इलेक्शंस में। तो वो जो 1,000, 2,000 रुपया आया, कंप्लीटली जो है वो वोट खरीदने के रूप में आया पूरा का पूरा। और मैं बताता हूँ, मैं जो गांव से बिलोंग करता हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है, जो आसपास का जो पेरिफेरल जो गांव है, वो जो है इलीगल जो है इसका दारू का जो है अड्डा बन चुका है, वहीं से वहीं सेलिंग होता है। तो कौन डाटा? वो भी एक रोजगार है। वो रोजगार है। बिहार में नीतीश कुमार ने एक अलग रोजगार पैदा किया है। सर बोलिए कुछ, आपका इस पर वक्तव्य जानना मतलब एक्चुअली ये है कि सरकार चाहती थी कि रेवेन्यू पहले शराब से कम हो रही थी, तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन्होंने लिकर को बैन कर दिया, ताकि लोग बड़े स्केल में 100 रुपए की चीज़ों को 300-400 में बेच सके। और फ्लो तो वही है जैसे पहले चल रहा था, बस वही है कि अब 100 की चीज़ें 500 में मिलती है, तो रोजगार काफ़ी फल फूल रहा है। और थोड़ा और एक बात बोल रहा हूँ, गर्दनी बाग में कुछ 2 दिन पहले 2 दिनों का धरना था रसोइयों का, जो मिड डे जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, उनको पता है कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है? 1,600 रुपये मिलता है उनको महीने का, वो भी 12 साल के 10 महीने मिलते हैं। सोचते हैं कितना पैसा है? दिन भर खाना बनाने का 1,600 रुपये मिलता है, सोचिए कितना ज़्यादा पैसा मिलता है उन्हें।
उनको मुझे लगता है पैसा घटा देना लखपति चाहिए। दीदी योजना के तहत आंदोलन कर रहे थे, स्कीम। 1600 रुपया मिल रहा है फिर भी आंदोलन कर रहे थे, बोल रहे थे कि 12,000 चाहिए। सरकार को घटाना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा पैसा हो गया था उनके पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार देखे समझे, डाटा जो दे रहे सरकार हैं सिर्फ बिल्कुल। कभी जो होता है ना अपना हाँ। निगेटिव चीज नहीं दिखाएगा, हमेशा पॉजिटिव ही दिखाएगा अपने आप को। चलिए, वोट जब लेना रहेगा तो ही एक करेगा लास्ट लोगों लाइन बोलूंगा कि बस यही जो लोकतंत्र है जो हमारे बिहार का, उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है कि कौवे की गवाही पे हुई हंस को फांसी, कौवे की गवाही पे हुई हंस को फांसी, जमहूरियत है मुल्क में ताली बजाइए। क्या बात है, जमहूरियत है मुल्क में ताली बजाइए। तो ये जो सरकारी आंकड़ा है, सरकारी डाटा जो आपको मैं पहले बता रहा था, उसके बारे में बिहार के युवा जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कितना उस पर विश्वास कर रहे हैं, ये तो आपने सुन ही लिया। जहाँ तक सरकारी डाटा की बात है, इसका डिटेल जो है वो हम जिनसे भी इस मामले में बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इसका सोर्स बताइए, कैसे आपने ये डाटा कलेक्ट किया वो बताइए, किस एजेंसी ने किया वो बताइए, क्योंकि ये जो डाटा ऐसा है कि प्राइमा फेसी जो इस प्रदेश की जनता है वो इस पर विश्वास नहीं कर रही है। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।